दिल्ली नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर और नतीजे 7 दिसंबर को। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन परंतु इस बीच न्यूज आफ्टर 24 रिपोर्टर ने वार्ड 144 मोतीलाल नेहरू कैंप मुनीरका का दौरा किया। वोटरों की नब्ज टटोली, साथ ही साथ वहां की समस्याओं को और साफ सफाई को लेकर वोटरों का रुझान किस तरफ है जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टर 24। देखिए एक रिपोर्ट। का सुधीश कुमार। हाँ, बताइए जरा कौन पार्टी आगे चल रही है? कांग्रेस का आप प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस ही बताएंगे आप तो। हाँ जी बिल्कुल। कैसे? देखो यहाँ पे है अभी हमारी जो हैं पूर्व निगम पार्षद और यहाँ पे प्रत्याशी हैं इस समय अनीता चौधरी जी, जो पहले भी 2012 से 2017 के बीच में पार्षद रह चुकी हैं। पहले ये हमारा एरिया जो है उसमें नहीं आता था, उनके एरिया में पहले आता था बसंत कुंज में। 2017 से ये एरिया जुड़ा है और जब से ये एरिया जुड़ा है लगातार वो हम लोगों से बनी हुई हैं श्रीमती अनीता चौधरी जी, और हमारे एरिया में काम भी किए हैं। अभी ये दीवाल की गली है, इधर से आप निकल के देखेंगे तो पहले यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ था, कम से कम 20 ट्रक कूड़ा। हम जो है आम आदमी के पार्टी के नरेश यादव जी के पास भी गए, किशनवती के पास भी गए। हमने कहा हमारे एरिया में बड़ी समस्या हो रही है, ये चीज़ आप ज़रा देखिए, इस पर गौर कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। फिर हम ये इनके पास गए, अनीता चौधरी जी के पास। हमने कहा मैडम जी ऐसे ऐसे परेशानी है, बहू बेटी निकलती हैं, कूड़ा भी है, आदमी टॉयलेट करते रहते हैं, इस पर कुछ काम किया जाए। दूसरे दिन आ गई हमारे साथ, खुद उन्होंने झाड़ू उठाई, झाड़ू कस्सी लेके पूरा साफ़ करवाया, भगवान की टाइल लगवाई, जिससे कि बाथरूम करना भी लोगों का रुक चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। और उस तरफ एक पड़ता है, अलीगढ़ियों की साइड पड़ता है, एक बैठक पड़ती है जो अलीगढ़ बैठक के नाम से मशहूर है। उस साइड भी काफ़ी कूड़े से गली बंद हो चुकी थी, तो वहाँ से लोग आए, बोले आप लोगों ने अपना साफ़ करवा लिया, हमारा भी सहयोग करिए। फिर हमने मैडम को बोला, वहाँ पे भी दूसरे दिन झाड़ू लेके वो आ गई, कह रही ठीक है हम तैयार हैं। आपका नाम? सर सोनू सर। आप भी कांग्रेस सपोर्ट में? ये जी बिल्कुल सर। कैसे आपको कांग्रेस अच्छा लग रही है? सर मैं इसलिए क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं होता था, लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था, बिल्कुल गली में बिल्कुल बहुत अंधेरा रहता था। मैंने नरेश यादव जो हमारे यहाँ MLA हैं, मैं उनसे बोला कि सर यहाँ लाइट वाइट लगवा दो। उन्होंने कहा जो लगी हुई है वो लगी हैं और एक्स्ट्रा नहीं लगेंगी। मैंने कहा सर 1-2 लगा दो। क्या नहीं, वहाँ आप काम नहीं होगा, जितनी लगी सो लगी। तो एक बार हम मैम के पास गए थे, तो अभी तो मैम विधायक नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं थी, ना काउंसलर थी। तो हमने मैम से बोला कि मैम ऐसे ऐसे बात है, तो मैम ने कहा ठीक है हम करते हैं। मैम ने 2 दिन के अंदर ही इस गली में पूरी में लाइट लगवा दी। कांग्रेस जीत रही है इस बार गेम सिटी में? 100% सर, बिल्कुल दावे से कह रहे हैं? बिल्कुल दावे से सर। यहाँ से कांग्रेस को यहाँ से लेके वहाँ तक आप लोग से पूछ लो, पूरा मोतीलाल नेहरू कैंप श्रीमती अनीता चौधरी के साथ है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी नहीं हमारे लोगों की बात सुनी और प्रॉपर काम किया है। सारे आपका नाम? हमारा नाम उमाशंकर है। कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं? जी जी। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी दिल्ली में अब तक। भाई साहब आम आदमी पार्टी ने भी तो कुछ काम नहीं किया है। 5 साल से हमारे झुग्गियों में कृष्णावती उनकी पार्षद थी, 5 सालों में 2-4 बार भी नहीं आई है उनका पार्षद। एक भी बार हमारे झुग्गियों में नालियों की हालत देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, देखो आप। उनके कर्मचारी से पूछो, वो कहते हैं मेरे पास तो मैं 2 घंटे काम करता हूँ। जीतने से पहले तो उन्हें झुग्गियाँ स्वर्ग लग रही थी और इस समय उन्हें यहाँ झुग्गियों में आने में बदबू लगती है। कांग्रेस पार्टी, अनीता चौधरी, कांग्रेस पार्टी, अनीता चौधरी। जो कैंडिडेट हमारे कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक लाड़ू सराय में उन्होंने काम किया। पहले लाड़ू हमारे में ये कैंप नहीं आता था 2017 से। अब जो कैंप हमारे में आया है, जो हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, वो एकदम मजबूत है और यहाँ से जीत से निकलेगा। ये इनसे पूछो। ये भाई साहब बताओ मैडम। ये आपका नाम? मेरा नाम कमल है। किस तरफ को जा रहे हैं इस बार? इस समय हम जा रहे हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस तरफ को? जी हाँ। तो कांग्रेस 5 साल से पहले से देख रहे हैं कि यहाँ ना तो किसी चीज़ की सफाई है, ना नाली की, ना मोरी की। लोगों से हम कंप्लेंट कर करके परेशान थे। आज ये स्थिति थी यहाँ पर कि लोग, हमारी जो लेडीज़ें थी, यहाँ गंद की वजह से निकल भी नहीं पा रही थी। मैडम ने करवाया वो सफाई हम खुद अपने हाथों से की है, करते रहे हैं। ये तो बताओ मैडम। तो हम चाहते हैं अब बदलाव। किसको लाना चाहेंगे? हम लाएंगे तो कांग्रेस को लाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस बार नगर निगम चुनावों में जो है जीत किसकी होने जा रही दिल्ली में? सर नगर निगम चुनाव में ये व्यक्तिगत चुनाव ज़्यादा है। जिन लोगों ने काम अच्छा किया है, जिन काउंसलरों ने,
अच्छा काम किया है वो सीट जरूर निकाल पाएंगे। और जो नए टिकट जो इन्होंने दिए हैं और जिनका चेहरा है, जो जिनकी छवि अच्छी है क्षेत्र में, वो सीट निकाल पाएंगे। कैंप में न्यूज़ आप तक 24 आपको यहाँ के वोटरों से। आपका नाम? और क्या 20 गाड़ी कौन सी पार्टी को इस बार सपोर्ट करने वाले हैं आप? कांग्रेस को। वजह क्या है? कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं था। वजह ये है कि जब तक कांग्रेस पहले थी तो भूखे नहीं मरे, और अब बीजेपी आई तो कम से कम भूखे की लागे आ गए। कहाँ कांग्रेस के राज में 350 का सिलेंडर था, अब बीजेपी के राज में 1150 रुपये का सिलेंडर है। इससे बढ़िया तो हम कांग्रेस को ही ना आगे करें। लेकिन बता रहे हैं कि इस बार झाड़ू भारी है दिल्ली में। झाड़ू तो 5 साल से भारी थी ना, वो क्यों उसकी तरफ खींचे इसलिए थे क्योंकि उसने ऐसा काम किया था। अब क्या नाम है कि झाड़ू पीछे इसलिए रह गई है, वो तो कहने वाले कह रहे हैं, मगर जो दे रहा है वो सिर्फ कांग्रेस को ही आगे करेगा। को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? इस बार किसको सरकार किसकी बनने जा रही है एमसीडी में? दोबारा बनेगी कांग्रेस। कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू कैंप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12,000 वोटर, दिल्ली का एक बीचों बीच मुनीरका का एरिया। आज न्यूज़ आप तक 24 के रिपोर्टर ने यहाँ लोगों से बात की। ये देखिए हालात यहाँ के, कहाँ कहाँ ये लोग रह रहे हैं। यहाँ का सर्वे जाना, लोगों से कुछ पूछा। न्यूज़ आप तक 24 आप तक हर कोने की खबर नगर निगम चुनावों को लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कहें या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों की नाराजगी, कांग्रेस का वजूद दिल्ली में ना के बराबर था, लेकिन अब झुग्गी बस्ती में भी वोटर झाड़ू छोड़ कांग्रेस की तरफ वापसी करने लगे हैं। अब देखना ये है कि अनीता चौधरी का परचम लहराता है या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। बस इंतजार 7 दिसंबर तक का। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।